हेलो एवरीवन। हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं सबसे खास टॉपिक जो है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का, वो है कोर ह्यूमन एस्पेक्ट्स के बारे में। ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग जो है तीन चीज पे मेनली बात करने वाले हैं। ठीक ना, हम लोग जो है मेनली कितने चीज पे बात कर रहे हैं? तीन चीज पे। अच्छा, अगर आपको ऑडियो का इशू हो रहा है तो आप ईयरफोन का प्रयोग कीजिएगा। अगर लो ऑडियो वगैरह लग रहा है तो ईयरफोन का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग तीन चीज पे बात करने वाले हैं। पहला किस पे बात करेंगे सर? राइट अंडरस्टैंडिंग के बारे में। राइट अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है सही समझ। ठीक है। दूसरा हमारा क्या है सर? हम लोग बात करेंगे रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है। और तीसरा जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है हमारा फिजिकल फैसिलिटीज के बारे में। क्या इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में? बिल्कुल, यहाँ से आपका जो है यूनिवर्सिटी के एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसको आप जो है लास्ट तक अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा। जनरली बच्चा क्या करता है ना कि टॉपिक का नाम सुन के उसको लगता है कि भाई हमको तो ये सब आता ही है, हम लिख ही देंगे। जब आपका कॉपी में नंबर आता है तो पता चलता है नंबर बहुत कम आ गया। नंबर कम आने का क्या कारण है कि जब आप सोचते हैं ना टॉपिक ऐसा है हम तो लिख देंगे, तो आप जो है बहुत सारा टेक्निकल टर्म उसमें ऐड नहीं कर पाते हैं। बात समझ में आ रही है? और मार्क्स तब मिलता है जब आप एक प्रॉपर लैंग्वेज में लिखते हैं, लिखते समय टेक्निकल टर्म्स का यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर आपका आंसर लिखते समय उसमें लगेगा हाँ कोई वैलिड पॉइंट लिखा गया, तब जाके मार्क्स मिलता है। ये नहीं कि जैसे तैसे कुछ भी लिख दीजिएगा तो मार्क्स मिलेगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है ना कि लेक्चर में किस तरीके से पॉइंट वाइज आंसर लिखना बता रहे हैं उस पर ही फोकस कीजिएगा। ठीक है, तो बिना देर किए हुए हम लोग जो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। बात समझ में आ रही है? और कमेंट में हार्ट इमोजी। बात समझ गए? चलिए, तो यहाँ से हम लोग जो है सबसे पहला अपना जो टॉपिक है राइट अंडरस्टैंडिंग, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। राइट अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सही समझ। ठीक है, राइट अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है सर? सही समझ। ठीक ना। अब सही समझ क्या है पहले ये बताइए आप हमको सर। जैसे कि आपको एक बात बताते हैं। देखिए, राइट अंडरस्टैंडिंग में ना एक सिंपल सा मतलब होता है चीजों को वैसे ही दिखना चाहिए जो जैसा है। ठीक है। बात समझ में आ रही है? इसमें आपको जो है मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? कि जीवन में क्या जरूरी है। बात समझ में आ रही है? जैसे कि मान के चलो कोई आदमी अगर जॉब कर रहा है, ठीक है, वो मेजोरिटी टाइम सिर्फ जॉब पे ही दे रहा है। जैसे कि मान के चलो 12 से 15 घंटा वो जॉब में ही दे रहा है। बात समझ में आ रही है? और इसका परिणाम क्या होगा कि वो जो है अपना फैमिली को टाइम नहीं दे पाएगा। ठीक है, खुद के ऊपर टाइम नहीं दे पाएगा। अब कोई आदमी 12 से 15 घंटा सिर्फ जॉब ही कर रहा है तो वो खुद पे कैसे टाइम देगा? क्योंकि उसको जो है कम से कम 6 आवर तो सोना भी पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर 15 12 घंटा काम कर रहा है तो 12 से 18 घंटा हो गया। अदर एक्टिविटी करेगा तो उसके पास मिला जुला अपना टाइम ही नहीं बचेगा। बात समझ रहे हो ना? ठीक है। तो अगर कोई आदमी जो है फुल टाइम सिर्फ जॉब कर रहा है तो वो फैमिली और अपने ऊपर टाइम नहीं दे पाएगा, तो उसका क्या होगा? हेल्थ भी खराब होगा और रिलेशनशिप भी खराब होगा। रिलेशनशिप खराब होगा मतलब उससे कोई बात करना नहीं चाहेगा, लोग उससे परेशान रहेंगे, फिर क्या बढ़ेगा? स्ट्रेस बढ़ता है। ठीक है। बात समझ में आ रही है? फिर क्या बढ़ता है सर? स्ट्रेस बढ़ता है। तो राइट अंडरस्टैंडिंग ये कहता है, राइट अंडरस्टैंडिंग मतलब सही समझ ये कहता है कि भाई जॉब जो है तुम्हारे लाइफ का एक पार्ट है। बात समझ में आ रही है? तुम सारा दिन अगर काम ही करते रहोगे तो फिर बाकी चीज का क्या होगा? लाइफ में बाकी चीज भी तो जरूरी है, फैमिली फ्रेंड्स रिलेशनशिप जरूरी है। ठीक है। अपने ऊपर भी टाइम देना जरूरी है। मेंटल पीस भी जरूरी है। तो जॉब ही सब कुछ नहीं है। तो राइट अंडरस्टैंडिंग आपको ये बताता है कि जीवन में क्या जरूरी है, क्या चीज सही है। सही समझ क्या होना चाहिए वो हमको कौन बताता है सर? राइट अंडरस्टैंडिंग बताता है। ठीक है, तो इसमें अब क्या क्या चीज है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सर, अगर एग्जाम में पूछा जा रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे? ये तो नहीं लिखेंगे ना राइट अंडरस्टैंडिंग का मतलब सही समझ होता है। ठीक है, तो एग्जाम में किस तरीके से लिखेंगे? सबसे पहले तो हम लोग राइट अंडरस्टैंडिंग को डिफाइन करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो राइट अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि करेक्ट नॉलेज होना, मतलब सही जानकारी होना। सही जानकारी किस चीज का सर? रियलिटी का सही जानकारी होना, जीवन का सही जानकारी होना, वैल्यूज का सही जानकारी होना। बात समझ में आ रही है? ठीक है, देखिए दूसरे को मदद करना बहुत अच्छी बात है।
ठीक है, लेकिन अपना काम खराब करके मदद करना तो सही नहीं है, तो इसलिए आपको सही वैल्यू का भी जानकारी होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग जो है राइट अंडरस्टैंडिंग में क्या करते हैं सर, करेक्ट नॉलेज पे बात करते हैं। करेक्ट नॉलेज किस चीज का, रियलिटी का, लाइफ का और वैल्यूज का करेक्ट नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो राइट अंडरस्टैंडिंग को सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर दिए। इसके साथ साथ राइट अंडरस्टैंडिंग में हम लोग एक और बात ऐड करना चाहेंगे, इट इज डेवलप्ड थ्रू सेल्फ एक्सप्लोरेशन नॉट बाय ब्लाइंड बिलीफ। सेल्फ एक्सप्लोरेशन और ब्लाइंड बिलीफ, इसका मतलब समझते हैं। जैसे अगर कोई तुमको कुछ कह दिया, ठीक है, तुम किसी के कहा सुनी पे बात मान लिए, तो उसको हम लोग ब्लाइंड बिलीफ कहते हैं। और सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होता है, अगर तुम खुद उस चीज को अनुभव करते हो। बात समझ में आ रही है? अगर तुम उस चीज को खुद अनुभव करते हो तो उसको हम लोग सेल्फ एक्सप्लोरेशन कहते हैं। बात समझ गए? ठीक है, चलिए। तो ये जो है राइट अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होता है, जब आप उस चीज को खुद सेल्फ एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, सेल्फ एक्सप्लोर मतलब उस चीज से खुद अगर गुजर रहे हैं तब जाके आपको समझ में आएगा कि नहीं भाई ये जरूरी था। बात समझ गए? चलिए, अब इसमें जो है हम लोग जो है देखेंगे, ठीक ना, कि राइट अंडरस्टैंडिंग अगर हो तो हम लोग क्या क्या चीज में अंतर बता सकते हैं। कि सही और गलत में तो अंतर बता देंगे भैया, ठीक है, सही और गलत में अंतर बता देंगे। जैसे मान के चलो एग्जाम के लिए हर कोई प्रिपरेशन करता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हर कोई प्रिपरेशन करता है। आप लोग भी जेईई मेंस वगैरह दिए होंगे, ठीक है, चाहे और भी एग्जाम वगैरह फेस किए होंगे। ठीक है, तो आपको जो है जब जेईई मेंस वगैरह दे दिए तो फिर आपको एक बात मालूम चला होगा कि स्टार्टिंग से पढ़ना चाहिए। ठीक है, मॉक टेस्ट देना चाहिए या फिर टेस्ट सीरीज देना चाहिए। तो ये सब बातें आपको जो है पता चलती है। ठीक है, ये बातें कब पता चलती है, जब आप इस चीज को सेल्फ एक्सप्लोर करते हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर आप किसी आदमी को कहिएगा भाई स्टार्टिंग से पढ़ना चाहिए, वो कहेगा अरे नहीं नहीं, स्टार्टिंग में तो मस्ती करने का टाइम होता है। ठीक है, तो बात ऐसा है कि जब आप किसी भी चीज को खुद से अनुभव करते हैं तब आपको सही समझ पता चलता है। सही समझ पता चलता है तो आप सही और गलत में अंतर बता सकते हैं। क्या परमानेंट है क्या टेम्पोररी है ये बता सकते हैं। कि भैया देख, लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम आता है ना तो वो टेम्पोररी चीज है, ऐसा नहीं कि वो प्रॉब्लम तुम्हारे लिए लाइफ टाइम रहेगा। ठीक ना। उसके बाद वैल्यूबल क्या है, नॉन वैल्यूबल क्या है, वो आप बता सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि क्या तुम्हारे लिए ज्यादा मायने रखता है, क्या मायने नहीं रखता है। जैसे अगर तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, कैरियर या गर्लफ्रेंड, ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास सही समझ है तो तुम क्या करोगे, कैरियर पे फोकस करोगे, क्योंकि कैरियर जो है जो एक बार तुम बनाओगे वो तुमको लाइफ टाइम ऑप्शन देगा। गर्लफ्रेंड आएगी जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए हमारा जो है राइट अंडरस्टैंडिंग हमको एक ऐसा डिसीजन लेने में मदद करता है कि क्या हमारे लिए वैल्यूबल है। तो हमारे लिए कैरियर वैल्यूबल है भाई। बात समझ में आ रही है? इसलिए सही समझ होना चाहिए। अब तुम कहोगे सर ये सब चीज तो पढ़ाया ही नहीं जा रहा था। देख भाई, सिलेबस में इसी के लिए ऐड किया गया है ताकि तुमको पता चल सके क्या जरूरी है, कैरियर या गर्लफ्रेंड। चलिए, अब हम लोग जो है यहाँ से ये समझेंगे कि राइट अंडरस्टैंडिंग से हमको फायदा क्या होता है। राइट अंडरस्टैंडिंग लीड्स टू, राइट अंडरस्टैंडिंग क्या देता है सर, हमको करेक्ट डिसीजन मेकिंग का क्षमता देता है कि आप सही डिसीजन ले सके लाइफ में। क्लैरिटी इन थॉट्स, आपके सोच में क्लैरिटी लाता है। स्टेबिलिटी इन लाइफ, लाइफ में स्टेबिलिटी लाता है। बात समझ में आ रही है? तो राइट अंडरस्टैंडिंग की वजह से क्या होता है, आप सही डिसीजन ले सकते हैं, सोच में क्लैरिटी आता है, लाइफ में स्टेबिलिटी वगैरह आता है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको एक बात बताते हैं कि राइट अंडरस्टैंडिंग जो है एक यूनिवर्सल है। ठीक है, राइट अंडरस्टैंडिंग जो है एक यूनिवर्सल वैल्यू है। कैसे है यूनिवर्सल वैल्यू सर, क्योंकि ये हर एक इंसान के लिए हर जगह वैलिड होता है। जो सही चीज है वो हर इंसान के लिए हर जगह वैलिड होता है, उसी को तो यूनिवर्सल वैल्यू कहते हैं। तो राइट अंडरस्टैंडिंग क्या है सर, एक यूनिवर्सल वैल्यू है। ठीक है, राइट अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्सल है। अगर आपको मालूम है कि सर कैरियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं कैरियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो सब जगह वैलिड है भाई। बात समझ गए ना? चलिए, अब इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, एक नहीं दो एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल क्या कहता है, अंडरस्टैंडिंग दैट ऑनेस्टी लीड्स टू ट्रस्ट एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस इज राइट अंडरस्टैंडिंग। जैसे अगर तुमको एक बात बताते हैं कि मान के चलो, अगर तुम किसी से दोस्ती रखते हो, ठीक है, अगर कोई तुम्हारा क्या है फ्रेंड है, उसके साथ अगर तुम ऑनेस्ट हो, ठीक है, और दोनों के बीच में ट्रस्ट बिल्डअप है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, मेरा दोस्त तो ऐसा नहीं कर सकता, वो मेरे बारे में बुरा नहीं सोच सकता, बुरा नहीं कर सकता है। तो अगर ये ऑनेस्टी और ट्रस्ट है तो ये तुम्हारा जो है लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप चलेगा। बात समझ में आ रही है? वहीं पे अगर तुम्हारा दोस्त जो है अगर कुछ तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा सोचता है, जहाँ पे ऑनेस्टी नहीं है, तो फिर वो बहुत ज्यादा दिन चलने वाला दोस्ती नहीं है। बात समझ में आ रही है? गद्दार दोस्त बहुत दिन तक टिकता नहीं है।
ठीक है, तो इसलिए हमारा जो राइट अंडरस्टैंडिंग है कि जहां पे आपको ट्रस्ट रहेगा, लॉन्ग टर्म सक्सेस वहीं पे मिलेगा। ये सच्चाई है, जहां पे आपका ऑनेस्टी और ट्रस्ट रहेगा, लॉन्ग टर्म सक्सेस वहीं मिलेगा। तो अगर आपको किसी के साथ लंबे समय तक जाना है तो आपको क्या रहना पड़ेगा, उसके प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा और ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? रियलाइजिंग दैट मनी अलोन कैन नॉट इंश्योर हैप्पीनेस इज ऑल्सो राइट अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि मान के चले, सही समझ क्या है, आपको मालूम होना चाहिए कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। लाइफ में और भी चीजें हमारे लिए है, जैसे कि दोस्ती होना चाहिए, ठीक है, अपना जो है रिलेशन वगैरह होना चाहिए, जीने मरने का सामान होना चाहिए, ठीक है, तो ये सारा चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो राइट अंडरस्टैंडिंग क्या है, ये आपको समझ में आ गया कि सही समझ, इसको हम लोग राइट अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दूसरा चीज समझते हैं, रिलेशनशिप। ठीक ना? रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, दो ह्यूमन बीइंग के बीच कनेक्शन। रिलेशनशिप क्या है सर? कनेक्शन बिटवीन टू ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, दो इंसान के बीच में कनेक्शन, चाहे अगर वो भाई बहन हो, ठीक है, उसके बाद क्या हो, हस्बैंड वाइफ हो सकता है, दो दोस्त हो सकता है, तो मतलब दो इंसान के बीच में क्या कनेक्शन है वो आपका क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है। रिलेशनशिप जो है लार्जली आधारित, सॉरी, हमारा जो इंसान का जीवन है, ह्यूमन लाइफ, वो मेनली किस पे आधारित है सर? रिलेशनशिप पे ही आधारित है। बात समझ में आ रही है? रिलेशनशिप कहने का मतलब जो है, यहाँ पे हमारा किस पे आधारित है इंसान का जीवन सर? रिलेशनशिप में क्या आ जाएगा? फैमिली आ जाएगा, ठीक है, फ्रेंड्स आ जाएगा, बात समझ में आ रही है, उसका सोसाइटी आ जाएगा, उसका आसपास का लोग, फ्रेंड सर्किल या पड़ोसी वगैरह जो भी चीज है, ठीक है, जहां वो काम करता है, वो सारा चीज पे उसका जो है लाइफ चल रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ह्यूमन लाइफ हमारा किस पे आधारित है सर? रिलेशनशिप पे आधारित है, फैमिली, फ्रेंड्स और सोसाइटी पे आधारित है हमारा सर। ठीक है, बात समझ गए ना? चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या देख लिया सर? रिलेशनशिप का मतलब क्या? कनेक्शन बिटवीन टू ह्यूमन बींग्स, दो इंसान के बीच का कनेक्शन हो गया सर। बात समझ गए? दूसरा हम क्या बोले, ह्यूमन लाइफ जो है लार्जली किस आधारित पे है सर? फैमिली, फ्रेंड्स और सोसाइटी पे आधारित है सर। बात समझ में आ गई? चलिए आपको यहाँ से एक और बात बताते हैं, अगर कोई भी रिलेशनशिप आपको चलाना है तो सिर्फ दो बात पे टिका हुआ है। अगर कोई भी रिलेशनशिप चलाना है, यानी कि फाउंडेशन ऑफ रिलेशनशिप सिर्फ दो बात पे टिका हुआ है। कौन सा? एक विश्वास पे और दूसरा सम्मान पे। ठीक है, यानी कि ट्रस्ट और रेस्पेक्ट पे। अगर आपको किसी के साथ रिलेशन चलाना है तो आपको दो चीज फोकस करना चाहिए, ट्रस्ट, विश्वास, मतलब आपस में जो है ट्रस्ट होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? दूसरा क्या होना चाहिए? रेस्पेक्ट, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। चलिए, इंपॉर्टेंट वैल्यूज इन रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में इंपॉर्टेंट वैल्यू क्या है हमारा? ठीक है, तो रिलेशनशिप में क्या क्या चीज होना चाहिए सर? रिलेशनशिप में लव होना चाहिए, केयर होना चाहिए, अफेक्शन होना चाहिए, गाइडेंस होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, और ये सारा चीज है, इसका मतलब आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा। अगर ये सब नहीं है, कुछ भी सब में से कमी है, इसका मतलब रिलेशनशिप नहीं चल पाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ से और भी चीजें देखते हैं। राइट अंडरस्टैंडिंग हेल्प्स इन मेंटेनिंग हेल्दी एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप। अगर आपको सही समझ है, बात समझ में आ रही है, अगर आपको सही समझ है तो आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही अच्छा चलेगा, तालमेल एकदम बैठा हुआ रहेगा। ठीक, जैसे कि इसका एक अच्छा एग्जांपल देते हैं, जैसे कि मान के चलो किसी हस्बैंड को, अच्छा ठीक है हस्बैंड छोड़ो, किसी वाइफ को, अगर किसी वाइफ को अपने हस्बैंड के ऊपर शक हो जाए, जो कि अभी के समय में आप आम बात समझ सकते हैं कि भाई मेरा पति जो है इधर उधर मुंह मार रहा है, ठीक है, या फिर उसका जो है कुछ गलत हरकत चल रहा है, कहीं अफेयर वगैरह चल रहा है, तो इस तरह का अगर किसी वाइफ को शक हो गया, ठीक है, तो ये शक क्या करेगा, दोनों का लाइफ स्पॉइल कर देगा। ठीक है, ये शक क्या करेगा, दोनों का लाइफ स्पॉइल कर देगा। बात समझ में आ रही है? क्यों स्पॉइल कर देगा सर? ये लाइफ क्यों बर्बाद कर देगा? क्योंकि अगर आप एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर पा रहे, सही समझ नहीं है, ठीक है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो सही समझ होना चाहिए, एक दूसरे पे ट्रस्ट करना चाहिए। इसका अगर कोई आदमी किसी और से मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको छोड़ के चला जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो राइट अंडरस्टैंडिंग की वजह से आपका क्या होता है सर? रिलेशनशिप जो है वो अच्छा रहता है। लैक ऑफ वैल्यूज लीड्स टू, अगर आप में वैल्यूज नहीं है, ठीक है, अगर आप में वैल्यूज नहीं है, मतलब इस तरह का सही समझ नहीं है, सही जानकारी नहीं है, तो इससे आपको होगा क्या कि आपका जो है घर में बार बार कलेश होते रहेगा।
ठीक है, आपके घर में बार बार कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा होते रहेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, मतलब आप कहना कुछ और चाह रहे थे, वो समझ कुछ और लिया है, और ये सब की वजह से आपके आसपास जो है स्ट्रेस का माहौल रहेगा, आप पूरा दिन स्ट्रेस में रहिएगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए वैल्यू एजुकेशन जरूरी है, ताकि आपके यहाँ आसपास विवाद नहीं हो। ठीक है, आपके पास मिसअंडरस्टैंडिंग जैसा कोई ऑप्शन नहीं हो। ठीक है, आप स्ट्रेस से बच सके। चलिए, इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल का अगर बात कर ले सर, ठीक है, तो अगर दो लोगों के बीच में, बात समझ में आ रही है, ट्रस्ट बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन बिल्ड्स ए स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड। क्या हम कहना चाह रहे हैं कि अगर मान के चलो बच्चे और पेरेंट्स के बीच में ट्रस्ट है, ठीक है, तो एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड बनेगा। जैसे कुछ गार्जियन को लगता है ना कि मेरा बेटा जो है गलत नहीं कर सकता है, ठीक है, तो इससे क्या होगा ना कि बच्चे को लगता है ना कि भाई मेरा फैमिली तो हम पे भरोसा कर रहा है, तो वहां पे बच्चे और फैमिली के बीच में जो है एक अच्छा बॉन्ड बना रहेगा। लेकिन अगर किसी का मतलब पेरेंट्स जो है, यानी कि माता पिता या जो भी गार्जियन, अगर बार बार उस बच्चे को शक के नजर से देखेंगे, तो फिर बच्चा जो है खराब होने लगता है, उसका मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ता है। भाई मेरा घरे वाला हम पे भरोसा नहीं कर रहा है, तो बाहर वाला क्या करेगा? ठीक है, रेस्पेक्टिंग कलीग्स क्रिएट्स ए पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं जिसके साथ तुम काम कर रहे हो, ठीक है, अगर तुम उसका सम्मान करोगे तो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। तुम सम्मान करोगे, वो भी तुम्हारा सम्मान करेगा। तुम उसके साथ बदतमीजी करोगे तो वो क्या है, तुम्हारा पूजा थोड़ी करेगा। चलिए, तो हम लोग रिलेशनशिप भी समझ गए सर। अब हम लोग जो है अगला चीज देखते हैं। अगला हमारा क्या है? फिजिकल फैसिलिटीज, नीड्स एंड लिमिटेशन। फिजिकल फैसिलिटीज में हमारा क्या आता है, पहले वो हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो फिजिकल फैसिलिटीज में हमारा मतलब हो गया क्या? सुविधा। फिजिकल फैसिलिटी मतलब क्या हो गया? सुविधा। ठीक है, जैसे जीवन जीने के लिए हमको कुछ मूलभूत सुविधाएं चाहिए। ठीक है, जैसे कि घर, कपड़ा, गाड़ी, गैजेट, खाना वगैरह, ये सब तो हमको चाहिए सर, नहीं रहेगा तो हम लोग जिएंगे कैसे? सिर्फ रिलेशनशिप पे हमारा घर नहीं चलेगा भैया, कि हमारे आसपास लोग हैं, हमारा रिलेशन अच्छा चल रहा है, खाने के लिए कुछ है ये नहीं, पहनने के लिए कुछ है ये नहीं है, गाड़ी बंगला कुछ नहीं है, तो फिर घर थोड़ी, सॉरी, रिलेशनशिप थोड़ी चलेगा। जीवन चलाने के लिए हमको सुविधा चाहिए, तो फिजिकल फैसिलिटी का मतलब क्या हो गया? सुविधा। ठीक है, और इसका फिजिकल फैसिलिटीज का अगर पर्पस का बात किया जाए कि ये क्यों चाहिए सर, फिजिकल फैसिलिटीज का क्या पर्पस है, तो इसका एक सिंपल सा पर्पस है। क्या पर्पस है सर? इनका काम है हमारे शरीर को कंफर्ट और प्रोटेक्शन देना। ठीक है, हमारे शरीर को कंफर्ट और प्रोटेक्शन देना किसका काम है सर? फिजिकल फैसिलिटीज का काम है। बात समझ में आ रही है? तो फिजिकल फैसिलिटीज क्या होता है? सुविधा होता है। इसका क्या पर्पस है सर? हमारे शरीर को कंफर्ट और प्रोटेक्शन देना हमारा क्या है सर? फिजिकल फैसिलिटीज का काम है, पर्पस है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं सर एग्जाम में इसको कैसे कैसे लिखेंगे। तो फिजिकल फैसिलिटीज को सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर देंगे। फिजिकल फैसिलिटीज रेफर टू मटेरियल थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर लिविंग। मतलब जीवन जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए हमको जो भी मटेरियल चीजें चाहिए, ठीक है, वो सारा चीज हमारा जो फिजिकल फैसिलिटीज में आता है। तो हम लोग देखते हैं कि सर जिंदा रहने के लिए क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले सर हमको क्या चाहिए? खाना चाहिए सर। ठीक है, दूसरा रहने के लिए घर चाहिए, शेल्टर चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, रोटी कपड़ा मकान तो सुने हो गए। अभी के समय में एक और चीज जरूरी हो गया है, वो है पैसा। अगर तुमको जिंदा रहना है तो उसके लिए पैसा होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो फिर समझ रहा है कुछ नहीं हो सकता है। उसके साथ साथ हमारे पास टेक्नोलॉजी भी होना चाहिए। ठीक है, अभी के समय में अगर तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, ठीक है, तो तुमको लगेगा ना कि भाई हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ चला गया, हम तो यहीं पे हैं। बात समझ में आ रही है? तो अभी के लिए ये सब बेसिक फैसिलिटीज है। ठीक है, क्या फैसिलिटीज है? ये सब फिजिकल फैसिलिटीज है। चलिए, इसी बात पे आप वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर कर दीजिए। ठीक ना? और अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है और यहाँ तक अगर आ चुके हैं तो कमेंट में एक जो है थैंक यू जरूर लिखिएगा, ताकि हमें भी खुशी हो यार, हम तुम्हारे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तुम भी कुछ हमारे लिए करो। चलिए ठीक है, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक ना? अच्छा, एक और बात बताते हैं, हमारा जो फिजिकल फैसिलिटीज है ये क्या करता है? बॉडी को कंफर्ट देने का काम करता है। ठीक है, ये हैप्पीनेस, ठीक है, ये हैप्पीनेस नहीं देता है, लेकिन आपके बॉडी को क्या देता है सर? ये कंफर्ट देने का काम करता है। फिजिकल फैसिलिटीज क्या देता है? कंफर्ट देता है। हैप्पीनेस क्या देता है वो भी आपको हम बताएंगे। चलिए, तो इसमें की पॉइंट्स आपको क्या क्या ध्यान रखना है।
इसमें दो बात आपको बता रहे हैं। पहला क्या है सर, फिजिकल फैसिलिटीज आर लिमिटेड इन नेचर, हमारा जो भी फिजिकल फैसिलिटीज है वो लिमिटेड नेचर में। ह्यूमन वांट्स फॉर देम कैन बिकम अनलिमिटेड, लेकिन इंसान का चाह उसके लिए क्या हो सकता है, अनलिमिटेड हो सकता है। बात समझ में आ गई। फिजिकल फैसिलिटीज हमारा जो है नेचर में लिमिटेड है, ठीक है, लेकिन इंसान का चाह क्या हो सकता है, अनलिमिटेड हो सकता है। चलिए, अच्छा एक और बात आपको बताते हैं, अगर आप ओवर डिपेंडेंस है फिजिकल फैसिलिटीज पे, अगर आप जरूरत से ज्यादा निर्भर कर रहे हैं, ओवर डिपेंडेंस है, तो इससे आपका क्या हो सकता है, इसमें तीन तरह का चीज हो सकता है। ठीक है, अगर आप जो है ज्यादा फिजिकल फैसिलिटीज चाहिएगा तो आपके अंदर क्या होगा, लालच बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा, इन्वायरमेंट खराब होगा हमारा। बात समझ में आ रही है। जैसे कि हमारे पास जो है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, मान के चलो ये जगह ए है और ये जगह बी है, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए हमारे पास क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का सुविधा होता है। ट्रांसपोर्ट में हमारा ऑटो भी हो सकता है, बस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या अपना कार या मोटरसाइकिल भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर अभी के समय में हर आदमी चाहेगा कि नहीं, हमको अगर एक जगह से दूसरे जगह जाना, हम अपना पर्सनल कार से ही जाएंगे, तो इससे हमारा क्या हो रहा है सर, हमारा पहली बात तो सर लालच बढ़ रहा है। ठीक है, दूसरा हमारा सर इन्वायरमेंट भी खराब होगा, ज्यादा से ज्यादा कार ही रोड पे चलेगा तो हमारा ट्रैफिक जाम भी होगा, पॉल्यूशन की वजह से इन्वायरमेंट भी खराब होगा। बात समझ में आ रही है। तो अगर ओवर डिपेंडेंस हो जाए, हम फिजिकल फैसिलिटीज को जरूरत से ज्यादा अगर आपने लगे, तो हमारे अंदर लालच आ सकता है सर, उसके बाद कंपटीशन बढ़ सकता है और एनवायरनमेंट भी खराब हो सकता है। चलिए यहां से हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर यूज किया जाए, अगर फिजिकल फैसिलिटीज को प्रॉपर यूज किया जाए, ठीक है, अगर आपका जो भी फिजिकल फैसिलिटीज है वो आपके जरूरत पे हो, लालच पे नहीं हो। बात समझ में आ रही है। शुड इंश्योर सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करना चाहिए, मतलब अभी आप वर्तमान में जो इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपना जरूरत पूरा कर लीजिए, आने वाले भविष्य का जो भी इंसान है उसका भी जरूरत आप सोच के चलिए। बात समझ में आ रही है। ये नहीं कि अक्सर हमारे पास पेट्रोल लिमिटेड है, अभी हम सारा पेट्रोल खत्म कर दिए, आने वाला जनरेशन फिर पेट्रोल के लिए रो रहा है। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है, सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है आप अपना जरूरत पूरा कीजिए, साथ साथ आने वाला जनरेशन के लिए भी छोड़ के जाइए, भविष्य को भी सोचते हुए अपना जरूरत पूरा कीजिए। चलिए, अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, वो क्या है सर, इंटर रिलेशन बिटवीन अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप एंड फिजिकल फैसिलिटीज। ठीक है, हमारा जो है इसके बीच में कैसे कैसे संबंध है सर। ठीक ना, तो आपको हम तीन बात बताते हैं। जैसे राइट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ये किसके लिए जरूरी है, आपका मानसिक शांति के लिए जरूरी है, अपने आप के लिए जरूरी है। आपके पास सही समझ होगा, आप बेचैन नहीं रहिएगा। जिसको सही जानकारी नहीं है उसका देखिएगा दिमाग स्थिर नहीं होता, इधर से उधर भटकते रहता है। दूसरा हमारा जो है रिलेशनशिप क्या करता है, फॉर हार्मोनी विथ अदर्स। रिलेशनशिप आपका अच्छा है तो आप क्या कीजिएगा, आपस में लोगों के साथ तालमेल बना के चलिएगा। ठीक है, क्योंकि आप अपने वाइफ के बगैर भी नहीं रख सकते, अपने दोस्त के बगैर भी नहीं रख सकते, भाई बहन के बगैर भी नहीं रख सकते, तो उनसे लड़ना क्यों है भाई। जब उसके बगैर हम रह ही नहीं सकते हैं, अकेला हम रह ही नहीं सकते, तो उससे तालमेल कैसे बैठाना, वो रिलेशनशिप बताता है। फिजिकल फैसिलिटीज हमारा जो है सिर्फ बॉडी के लिए है, ठीक है, ये हमको खुशी नहीं देता है। इतना बात हमको सर समझ में आ गया। चलिए, प्रॉपर बैलेंस अमंग दिस इज नेसेसरी फॉर हैप्पी लाइफ। अगर आप एक खुशहाल जीवन चाहते हैं, हैप्पी लाइफ हर कोई चाहता है, खुशहाल जीवन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये तीनों के बीच में प्रॉपर बैलेंस बनाना पड़ेगा, राइट अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप और फिजिकल फैसिलिटीज के बीच में। ठीक है, चलिए, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए सर, प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले हमको क्या होना चाहिए, राइट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्या होना चाहिए, राइट अंडरस्टैंडिंग, दूसरा नंबर पे रिलेशनशिप पे फोकस करेंगे, तीसरा नंबर पे फिजिकल फैसिलिटीज पे फोकस करेंगे। बात समझ में आ रही है। चलिए, अब हम लोग जो है एक और बात आपको बता देते हैं यहाँ से, कि हमारा जो है प्रायोरिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, प्रायोरिटीज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड आपको बता रहे हैं। एक्सेस फोकस ऑन फिजिकल फैसिलिटीज लीड्स टू स्ट्रेस एंड डिससेटिस्फैक्शन। अगर आप फिजिकल फैसिलिटीज पे जरूरत से ज्यादा फोकस कीजिएगा तो आपको स्ट्रेस भी हो सकता है और डिससेटिस्फैक्शन भी होगा। बात समझ में आ रही है। अगर तुम रिलेशनशिप को नेग्लेक्ट करते हो तो तुमको फिर लोनलीनेस होगा। मतलब अगर तुमसे बात करने के लिए तुम्हारा दोस्त ही नहीं, बहुत सारा इंसान होता है कहता है हम दोस्त नहीं बनाएंगे, गर्लफ्रेंड नहीं बनाएंगे,
ठीक है, हम जो है अपना भाई बहन से बात नहीं करेंगे, रिश्तेदार से बात नहीं करेंगे, भाई एक समय ऐसा आएगा कि तुम जो है लोनलीनेस से मर जाओगे, तन्हाई तुमको मार डालेगी, भाई हमसे कोई बात ही नहीं करना चाह रहा है। ठीक है, इसलिए रिलेशनशिप को तुम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। दूसरा हमारा क्या है सर, एक्सेस फोकस ऑन फिजिकल फैसिलिटीज। अगर अपने आप पे तुम सॉरी अगर तुम फिजिकल फैसिलिटीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हो तब भी हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो इसलिए हमको जो है अपना प्रायोरिटी जो है डिस्ट्रीब्यूट करके रखना है कि भाई हमको प्रायोरिटी क्या जरूरी है, सबसे ज्यादा सही समझ होना चाहिए। दूसरा हमको क्या होना चाहिए सर, कि हमारे आसपास जो लोग हैं उनके साथ तालमेल होना चाहिए सर। और तीसरा क्या होना चाहिए कि हमारा जो है लास्ट में फिजिकल फैसिलिटीज भी इंपॉर्टेंट है। राइट अंडरस्टैंडिंग इंश्योर्स, अगर आपके पास सही समझ है तो आपको क्या फायदा मिलता है सर, आप फिजिकल रिसोर्स का प्रॉपर यूज कर सकते हैं सर, आपका रिलेशनशिप जो है मीनिंगफुल रहेगा। बात समझ में आ गई? चलिए, तो यहाँ तक तो हम लोग सर बात समझ गए। चलिए एक उदाहरण आपको दे देते हैं जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। वो उदाहरण हमारा क्या कहता है सर, ए पर्सन अर्निंग ए लॉट ऑफ मनी। मान के चलो कोई ऐसा इंसान है कि जो जीवन में बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है लेकिन उसके पास जो है रिलेशनशिप ही नहीं है, तो वो अनहैप्पी महसूस करता है। बात समझ में आ रही है? कोई आदमी जो है जीवन में खूब पैसा कमाया लेकिन वो रिश्ता ही नहीं बना पाया, तो लास्ट में वो क्या होगा, दुखी होकर मर जाता है, उसका पैसा साथ नहीं देता है भाई। ठीक है, इसलिए आपको सिर्फ पैसा नहीं कमाना है, रिलेशनशिप भी बनाना है। अपने दोस्त को यही बात पे आज तुम जाके अपने फ्रेंड को पार्टी दे दो भाई। बात समझ रहा है ना, कितना खुशी का बात है, तुम आप अपने दोस्त को पार्टी दे देगा, तुम्हारा रिलेशनशिप बन जाएगा। दूसरे को जब तक तुम देते रहोगे, काम आते रहोगे, तुम्हारा रिलेशनशिप चलता रहेगा। जिस दिन तुम ये देना बंद कर दोगे, रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। चलिए, एक उदाहरण हो गया कि जीवन में खूब पैसा कमाया सर, रिलेशन नहीं बना पाया तो दुखी होकर मर गया। दूसरा उदाहरण कैसे, पर्सन विद गुड अंडरस्टैंडिंग मेंटेन्स बोथ बैलेंस लाइफ एंड सेटिस्फैक्शन। अगर मान के चलो किसी इंसान को सही समझ है, उसको मालूम है कि भैया जीवन में हर चीज जरूरी है, ठीक है, तो वो लाइफ में बैलेंस भी बना लेता है और सेटिस्फैक्शन भी मेंटेन करके रखता है। बात समझ में आ गई? चलिए, हार्मोनी अमॉन्ग दीज थ्री, इन तीनों के बीच में अब हम लोग हार्मोनी यानी कि तालमेल का बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले हार्मोनी वहां एग्जिस्ट करता है जहां पे आपका क्या हो सर, थॉट क्लियर हो, यानी कि सही समझ हो, सही सोच हो, हमको चाहिए क्या। ठीक है, दूसरा जो है रिलेशनशिप में शांति बना रहे, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है। ठीक है, फिजिकल नीड्स जो है आपका जितना जरूरत है उतना को वो पूरा कर सके, वहां पे आपका जो है जाके प्रॉपर तालमेल बन जाता है। रिजल्ट्स ऑफ हार्मोनी, हार्मोनी का क्या रिजल्ट है सर, इनर पीस, आपको जो है अंदर से शांति मिलता है, सोशल स्टेबिलिटी मिलता है, सस्टेनेबल लिविंग देखने को मिलता है। बात समझ में आ गई? चलिए लास्ट में हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर आपका ये तीनों इनबैलेंस होता है, अगर आपस में तीनों का तालमेल नहीं बन पाया, किस चीज का सर, रिलेशनशिप का, फिजिकल फैसिलिटीज का और राइट अंडरस्टैंडिंग का, तो क्या होता है हमारे लिए, तो सबसे पहले तो हमारा स्ट्रेस बढ़ता है, विवाद होना शुरू होता है। ठीक है, तो ये सारा चीज जो है हमारा होने लगता है अगर आपस में तालमेल नहीं है तो। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल क्या है सर, आपको एक बहुत अच्छा बात बता रहे हैं कि अगर आप बैलेंस लाइफ चाहते हैं, मतलब हैप्पी लाइफ चाहते हैं, तो आपके जीवन में क्या होना चाहिए, सही समझ, सही सोच होना चाहिए, अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए और लिमिटेड नीड्स होना चाहिए। चलिए कंक्लूजन हमारा क्या है सर, ये पूरे बात का क्या कंक्लूजन है सर, एक एक करके समझते हैं। तो चार कंक्लूजन अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं। पहला क्या है सर, कि सही समझ से हमारा जो है अच्छा लाइफ हो सकता है, फाउंडेशन ऑफ लाइफ है। रिलेशनशिप हमको क्या देता है सर, मीनिंग और इमोशनल सपोर्ट देता है रिलेशनशिप। बात समझ में आ रही है? फिजिकल फैसिलिटीज जो है हमको कंफर्ट और देता है, हैप्पीनेस नहीं दे सकता है। फिजिकल फैसिलिटीज हमको कंफर्ट दे सकता है, हैप्पीनेस नहीं दे सकता। और लास्ट बात क्या है सर, अगर ये तीनों में बैलेंस हो सके तो आपको जो है एक सुख, शांति और समृद्धि का जीवन जीने को मिलेगा। चलिए, तो हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी तरह का डाउट है या कोई बात समझ में नहीं आया तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पीडीएफ हमारा जो है कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चाहे हमारा ऐप पे मिल जाएगा। ठीक है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड को जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में थैंक यू लिखिएगा अगर आपको समझ में आया तो। अगर समझ में नहीं आया तो आप अपना कमेंट में डाउट लिखिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि आपको एक एक बात समझ में आ गया हो। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।